हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो अभी एग्जाम 24 अगस्त को हुआ था उसका पेपर हम का सोल्यूशन देखेंगे। गणित के सोल्यूशन को आज की इस वीडियो हम देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है। यदि उनका मध्य 11 है तो संख्याओं का योग बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि दो संख्या है, दोनों संख्या का अनुपात दिया है 21 और 10 का, इन दोनों का मध्य दिया है कितना 11। तो कैसे करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 21 में मध्य का गुणा कर देंगे। तो 21 में 11 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 231 आ जाएगा। और इस दूसरी संख्या का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए इस 10 में 11 का गुणा कर देंगे। तो 11 × 110। पूछ रहा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो जोड़ने पर कितना आएगा 341। तो 341 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देखिएगा इसमें बी वाला जो है उत्तर इसका मैच कर रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P और Q का रेशियो कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले P रुपए में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, बाद में Q रुपए में बेच रहा है 4% की हानि हो रही है। तो इन दोनों का मान निकाल लेते हैं और इनका क्या करेंगे, रेशियो कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सूत्र लगाएंगे SP बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 गुणते CP। तो यहाँ पे SP दिया है P रुपया, लाभ परसेंट कितना है 10 और CP नहीं दिया तो CP को CP लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा P बराबर आ जाएगा 11/10 CP आ जाएगा। तो इसी तरह निकालेंगे Q रुपए वाला। तो इसी तरह से दोस्तों निकाल देते हैं Q का। तो यहाँ पे देखिए जब Q रुपए में बेचता है तो 4% की हानि होती है, तो 100 में 4 घटा देंगे बटा 100 गुणते CP। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा Q बराबर 96/100 CP आ जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, P और Q का रेशियो कितना होगा। तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो दोनों का दोस्तों रेशियो लेंगे कुछ इस तरह से, P का मान रख देंगे 11 CP/10 अनुपाते Q का मान रखेंगे 90 CP/100। तो CP से CP क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11/10 अनुपात 96/100। 10 × 100, 10 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 10। 11 अनुपाते 96/10। अब हम क्या करेंगे, 10 से जो है इसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 11 × 110, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 110 अनुपाते 96। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको और छोटा कर लेंगे दोस्तों, 2 से काट 55 अनुपाते 48 जो है। तो ये दोनों उत्तर जो है इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 110 रेशियो 96 भी दिया है उत्तर में और 55 रेशियो 48 भी दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भिन्न दिया है दोस्तों, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है छोटे से बड़े। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने का दो तरीका है दोस्तों, या तो आप भाग करके इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, या तो इनका एलसीएम लेके हर को बराबर करके आप इसको जो है आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ भाग की प्रक्रिया करके हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 13/18 को भाग करेंगे तो आएगा 0.72। 29/36 को हल करेंगे तो 0.80 आएगा। 41/45 को हल करेंगे तो 0.91 आएगा। 51/60 को हल कर दिया तो 0.85 आ गया। अब हमको इसको लिखना है आरोही क्रम में छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। तो 13/18 ये हो जाएगा, कामा इसके बाद कौन है दोस्तों, ये वाला 29/36। इसके बाद दोस्तों ये वाला हो जाएगा 51/60। इसके बाद बचेगा ये वाला 41/50। तो ये हो जाएगा इनका आरोही क्रम छोटे से बड़े में। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, बी वाला जो है उसका उत्तर मैच कर रहा है। देखिए बी वाला 13/18, 29/36, 51/60 और यहाँ पे दोस्तों 41 रहेगा, 41/45। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। यदि वृत्त की त्रिज्या
के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 40 पाई स्क्वायर और वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग के भुजा के बराबर है। तब पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, करड़ी में 40 पाई। ये आ गया वृत्त की त्रिज्या। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की भुजा हो गया करड़ी में 40 पाई हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सूत्र लगाएंगे भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान रखेंगे करड़ी में 40 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 पाई आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 40 पाई। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला ही इसका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, 40 पाई इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। ये समूह दिया है दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन या रबड़। तो इसमें कौन सा दोस्तों भिन्न है, इसमें दोस्तों पुस्तक जो है भिन्न है। पुस्तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी ने भी इस उत्तर को जो है सही माना है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ दोस्तों और इनका दिया है मूलों का गुणनफल दिया है 3, तो पूछ रहा है के का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। समीकरण को द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 3 के, b का मान आ जाएगा -25 के, c का मान आ जाएगा k+8। अब दोस्तों हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल होता है c/a और मूलों गुणनफल दिया है कितना 3, c का मान कितना है k+8 यहाँ रखेंगे, a का मान कितना है 3 के। अब पंचांतर करके दोस्तों k का मान निकाल लेते हैं। तो 3 में 3 के गुणा करेंगे कितना आएगा, 9k आएगा। अब बराबर k+8, k इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 9k में 1 के घटा देंगे तो 8k आएगा, 8k बराबर 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा दोस्तों 1। तो k का मान इसमें कितना होगा 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहां दिया है log 32, बेस में दिया है करड़ी 2 का मान बताना है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसको हल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, log 32 बेस करड़ी 2 है। अब हम 32 को क्या करते हैं, इस बेस के पावर बना देते हैं। तो क्या करेंगे, 32 जो है 2 की पावर 5 होता है। 32 को दोस्तों हम करड़ी 2 के पावर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, करड़ी 2 के पावर लिखेंगे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र लगेगा log m पावर n। सूत्र होता है दोस्तों n log m। तो 10 क्या होगा, 10 आ जाएगा इधर और log करड़ी 2 हो जाएगा। यहाँ बेस करड़ी 2 है। जब दोस्तों बेस अब बराबर हो और ये भी संख्या बराबर हो तो इनका मान 1 होता है। तो 10 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 10 हो जाएगा। 10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 15,625 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, मूलधन दिया है 15,625 रुपया, दर दिया है 16%, समय दिया है 9 महीना। तो समय को पहले हम बदल लेते हैं वर्ष में, 12 का भाग कर दिया, 9/12 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे ब्याज कैसा लग रहा है, ब्याज तिमाही दे लग रहा है। तो 3 से भाग करेंगे, 12 में कितना आएगा 4। तो नया दर निकलेगा। नया दर निकालने के लिए इस 4 से भाग कर देंगे। तो 16/4 बराबर 4% नया दर आया गया। अब नया समय भी निकालेंगे। नया समय निकालने के लिए इस 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9/12 गुणते 4, इसको हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3 वर्ष। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो a बराबर सूत्र होता है P1 + R/100 पावर n। इसी में हम सबका मान रखेंगे दोस्तों और हल करेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ जाएगा 17,576 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है 17,576 और मूलधन 15,625। इसको घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा 1,951 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण करड़ी में 218 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया और यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है
आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार को हमने x माना दोस्तों तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। कर्ण दिया है, कर्ण में 218। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान रख दिया और लंब का मान रख दिया, आधार का मान रख दिया। अब इसको दोस्तों हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बनेगा फैक्टर। यहाँ बन गया क्या दोस्तों, फैक्टर बन गया। और इस फैक्टर को भी हल कर लेंगे। हल करने पर क्या आएगा, यहाँ पे गुणनखंड कितना आएगा, x माइनस 13 और x प्लस 7 आएगा। इस x प्लस 7 का गुणन यहाँ पे मान नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका मान माइनस में आएगा। x माइनस 13 बराबर 0, इसका मान निकाल लेंगे तो यहाँ x का मान कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। अब इसका मान और इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। आधार का मान तो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखते हैं अन्य दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में मैच करता है या नहीं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एक इक्वेशन दिया है, इसमें x का मान बताना है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 169 प्लस 27 बटा 169 हो जाएगा, बराबर इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 196 बटा 169। 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों लघुत्तम लेंगे, 13 लघुत्तम हो जाएगा, बचेगा 14 माइनस 13, तो बराबर x बटा 13 यहाँ बचेगा। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 14 में से 13 जाएगा कितना, 1 आएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। इसमें दोस्तों बी वाला जो है उसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। कैसे लगाएं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इसमें गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे जो तार खींचा जा रहा है उसका व्यास मिलीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे पहले मात्रक बराबर कर लेंगे। इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसकी भी त्रिज्या को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो तार का व्यास कितना दिया है दोस्तों, 4 मिलीमीटर, तो तार का त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 मिलीमीटर आ जाएगा। तार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 मिलीमीटर। अब इस 2 मिलीमीटर को हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग कर देंगे। गोला से ही जो है तार बनाया जा रहा है, तो इन दोनों के ठोस की आकृतियों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों, गोले का आयतन जो होगा वो तार के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r घात 3। तार का आयतन, तार जो है बेलनाकार होता है, तो इसका सूत्र लगेगा पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया दोस्तों, 4/3। गोले की त्रिज्या दिया है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 पे घाते 3 हो गया। अब यहाँ पे तार की त्रिज्या दोस्तों 2/10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रखेंगे 2/10 गुणते 2/10। यही तार की लंबाई पूछ रहा है, कैपिटल H। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 4/3 गुणते 27 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4, 10 में 100 गुणते यहाँ पे H हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 9 27। गुणा करेंगे दोस्तों, H बराबर आ जाएगा 100 9 900। तो तार की लंबाई कितना होगा, 900 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों 100 से भाग करेंगे, तो तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। सी वाला जो है उत्तर इसका दोस्तों मैच कर रहा है, तो तार की लंबाई 9 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होता है 3abc। यदि दोस्तों ये कंडीशन दिया रहता है तो ये कंडीशन जो है संतुष्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं किसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया a² बटा bc प्लस b² बटा ca प्लस c² बटा ab। अब हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं। इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा abc। तो यहाँ पे bc में से bc कट जाएगा, बचेगा a का गुणा a² में करेंगे दोस्तों आएगा aq। इसी प्रकार से यहाँ आएगा bq प्लस cq। तो aq प्लस bq प्लस cq का मान कितना है, यहाँ पे 3abc है। इसके जगह पर रख देंगे 3abc अब बटा abc। तो abc से abc कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 उत्तर। तो 3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा।
तो देखते हैं दोस्तों इसका कैसा नंबर जो है सही है। इसमें देख लेते हैं, पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, इस इक्वेशन को हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया है। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसको पहले लगा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया है उसको लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, घातांक के नियमानुसार इसको तोड़ दिया। 4 पे घाते x गुणते 4 के पास 1 हो गया, प्लस 4 पे घाते 1 गुणते 4 पे घाते -x बराबर 10। 4 पे घाते 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4 पे घाते x प्लस 4 पे घाते -x बराबर 10। तो दोस्तों ये 4 जाएगा इधर गुणा में, इधर आएगा भाग हो जाएगा 10/4। तो यहाँ बचेगा 4 पे घाते x प्लस ये घात माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4x। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं इस 4 पे घाते x को हम मान लेते हैं a, तो इस वाले वैल्यू में रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे a, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर कितना 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हमने क्या रखा, a रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर कितना 5/2। अब इसको हम समीकरण को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से समीकरण बनेगा। यहाँ पे देखिएगा समीकरण बन गया 2a² माइनस 5a प्लस 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 का ऐसा गुणनखंड करें दोस्तों कि जोड़ने पर कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो क्या हो जाए यहाँ पे 4 1 का 4, 4 और 1 5। तो फैक्टर करेंगे कितना आएगा, a-2 और 2a-1 आएगा। मान निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, a का मान 2 आ जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। दोस्तों x का मान निकालना है तो इस a का मान इसी समीकरण में हम रखेंगे जो हमने माना था। तो चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब 4 पे घाते x बराबर a है, तो पहला हम a का मान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों 2 रख दिया। तो 4 को लिख सकते हैं हम कितना दोस्तों, 2 पे घाते 2 लिख सकते हैं और घात के ऊपर घात हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 2 पे घाते 2x बराबर 2 पे घाते 1, आधार बराबर है घातों की तुलना करने पर, तो 2x बराबर 1, x का मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान कितना आया 1/2। अब एक आया था a का मान 1/2, तो यहाँ भी रख लेते हैं a का मान 1/2। अब यहाँ पे दोस्तों 2 पे घाते 2x इसको लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, 2 पे घाते -1। आधार बराबर हो गया घातों की तुलना करने पर, 2x बराबर -1, x का मान कितना आएगा -1/2। तो इसमें x का मान 1/2 आएगा और x का मान -1/2 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें देख लेते हैं B वाला और C वाला दोनों ऑप्शन जो है सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है दोस्तों, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो दोनों में भाग लेता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों में जो है 220 लोग जो है भाग लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया दोस्तों, वेन डायग्राम। तो दोनों में उभयनिष्ठ ये है, तो यहाँ पे 220 लोग जो है तंबोला भी खेलते हैं और रम्मी भी खेलते हैं। तो 320 में 220 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 100 लोग। तो 100 लोग जो है केवल रम्मी में भाग लेते हैं और 220 जो है रम्मी और तंबोला दोनों में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 100 बचेगा। इसी तरफ यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, 350 लोग जो है तंबोला में भाग लेते हैं, 350 लोग तंबोला में भाग लेते हैं। तो केवल तंबोला में भाग लेने वाले लोग कितने हैं, तो 350 में 220 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 350 में 220 घटा देंगे तो 0, 5 में 2 गए 3, 130 लोग। 130 लोग जो है केवल तंबोला में भाग लेते हैं। अब पूछ रहा है क्लब में कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों इन सभी तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस 220 और प्लस 130 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 320 और प्लस 130। इसको जोड़ेंगे 0, 3 2 5 4 और 3 1 4 हो जाएगा। तो 450 लोग जो है क्लब में शामिल हुए थे। तो 450 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें ए वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हो दोस्तों, इस पूछ रहा है कि इस आंकड़े का परिसर बताइए।
परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों रेंज। तो इस आंकड़े का परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आंकड़े में देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन है। तो सबसे बड़ा मान दोस्तों क्या है, इसमें 19 है। और देख लेंगे सबसे छोटा मान कौन है, तो इसमें सबसे छोटा मान कौन है दोस्तों, 9 है। तो परिसर निकालने के लिए क्या सूत्र होता है दोस्तों, परिसर निकालने के लिए सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्चतम मान इसमें सबसे बड़ा मान कौन है दोस्तों, 19 है, 19 लिखेंगे माइनस, और सबसे निम्न मान कौन सा है, इसमें 9 है। तो 9 को क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो 19 में से 9 जाए कितना आएगा, 10। तो इस आंकड़े का परिसर कितना आएगा, 10 आएगा। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का परास बताइए। परास को ही परिसर कहते हैं दोस्तों। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का परास बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले 7 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रथम 7 अभाज्य संख्या हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परास बताइए, मतलब परिसर बताइए। तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है उच्च मान माइनस निम्न मान होता है। तो 17 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 15। 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन दिया है 9.5, तो इसका प्रसरण बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब दोस्तों मानक विचलन दिया हो और आपसे प्रसरण पूछे तो सूत्र लगाएंगे, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, मानक विचलन दिया है कितना, 9.5, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 9.5 में 9.5 गुणा करेंगे दोस्तों, आएगा 90.25। तो इसका प्रसरण कितना हो जाएगा, 90.25। बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर 2:5 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 है तो A और C का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, A अनुपात B दिया है 2:5, तो A और B के नीचे लिख लेंगे 2 और 5। B और C का दिया है 3:4, तो B के नीचे लिख लेंगे 3 और C के नीचे लिख लिया 4। अब क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे दोस्तों, इसका क्रॉस यहाँ पे करेंगे, इसका क्रॉस ऐसे करेंगे, इसका क्रॉस ऐसे करेंगे। तो 2 में 3 का गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा रेशियो। 5 3 कितना हो जाएगा, 15 रेशियो। 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि A और C में कितना रेशियो होगा, A और C में। तो A का मान आ गया 6 रेशियो, C का मान आ गया 20। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 3 6 और 2 10 में 20। तो A और C में कितना रेशियो आएगा दोस्तों, 3 और 10 का रेशियो आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 संख्या हैं A, B, C। तो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों कितना, 100। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है। इसका मतलब पहला वाला जो है तीसरी संख्या से 40% ज्यादा है, तो ये 100 है, तो 40% ज्यादा है, तो A का मान आ जाएगा 140 आ जाएगा। और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 60% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 160। अब पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या आया 140, दूसरी संख्या यहाँ पे है 160। रेशियो पूछ रहा है, तो 2 7 14 और 2 8 16। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो जो आएगा वो 7:8 आएगा। तो देख लेते हैं उत्तर कौन सा सही होगा दोस्तों, डी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।